मध्य प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर पारिवारिक कलह खुलकर सामने आने लगी है। यहाँ विरोधी राजनीतिक दल एक ही परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में भाई, चाचा और भतीजा, बहनोई और भाभी, ससुर और सास समेत कई रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और नर्मदापुरम से बीजेपी उम्मीदवार सीता शरण शर्मा का मुकाबला अपने भाई और कांग्रेस उम्मीदवार गिरिजा शंकर शर्मा से हो रहा है। मेरी प्राथमिकता तो वैसे भी सोहागपुर थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि होशंगाबाद नर्मदापुरम से लड़ना है तो फिर मैंने स्वीकृति दे दी, क्योंकि यहाँ मेरे भाई जो विधायक थे उनको तब तक भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया था। अब घरू फैक्टर को मैंने लागू किया था। मैं नहीं चाहता था कि घर के अंदर चुनाव लड़ूं, लेकिन जब इन्होंने ये परिस्थिति वो भी नहीं रहने दी तो मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करूंगा। मुझे अवसर दे रही है पार्टी। देखिए, मुकाबला तो जैसा चुनाव में होता है वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाई विचारधारा की है, यहाँ लड़ाई व्यक्ति की नहीं है। और इसीलिए हम तो पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में सामने हैं। वास्तव में तो यहाँ लड़ाई दो विचारधाराओं की है। सागर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की निधि सुनील जैन का मुकाबला अपने मौजूदा बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन से है। निधि देवरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र जैन के छोटे भाई सुनील जैन की पत्नी हैं। कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, ये सब सामान्य प्रिंसिपल की लड़ाई है। मैं इसके पहले भी काफी बार बोल चुकी हूँ। कृपया करके इस तरह के सवाल से लोगों को भ्रमित ना करें। किसी प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपने अपने से पार्टी के सिद्धांतों का पालन करने का। वो अपने सिद्धांतों पर चल रहे हैं, हम अपने सिद्धांत। सागर बदल रहा है और बदलते हुए सागर पे हमें फक्र करना चाहिए। और जो सरकार काम करे, जो जनप्रतिनिधि काम करे, उस जनप्रतिनिधि के साथ जनता भी खड़ी हो जाती है। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ और मैं लगातार चुनाव जीत रहा हूँ। इसी तरह रीवा जिले के देवतालाब में कांग्रेस ने पद्मेश गौतम को उनके चाचा, मौजूदा बीजेपी विधायक और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ मैदान में उतारा है। पद्मेश गौतम ने इससे पहले पंचायत चुनाव में मौजूदा विधायक के बेटे राहुल गौतम को हराया था। विधानसभा क्षेत्र में ही आपके परिवार के आमने सामने आप लोग पहुंच चुके हैं, तो क्या रिजल्ट रहेगा इस बार वहाँ का? रिजल्ट जाना है रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी कमल जीतेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। रिजल्ट इंतजार करने की क्या जरूरत है। जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, कमल चारों तरफ आएगा। राज्य की कई दूसरी सीटों पर भी परिवार के लोग ही एक दूसरे के सामने हैं। बीजेपी का कहना है कि रिश्तेदारों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना कोई रणनीति नहीं है, वहीं कांग्रेस इसे महज संयोग बता रही है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी।